हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉर अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम के लिए अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन इट्स काइनेटिक एनर्जी के एंड पोटेंशियल एनर्जी पीई अगेंस्ट इट्स डिस्प्लेसमेंट डी। डिस्प्लेसमेंट डी के अगेंस्ट हमें क्या किए गए हैं, सिंपल पेंडुलम के लिए ग्राफ दिए गए हैं। उसकी काइनेटिक एनर्जी के ई एंड पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किया है पीई से, तो उसका वेरिएशन का हमें ग्राफ दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स दीज करेक्टली, कौन सा इनमें से करेक्टली जो है वो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ्स आर सिस्टमैटिक एंड नॉट ड्रॉन ऑन टू द स्केल। सिस्टमैटिक ग्राफ्स है मीन्स हमें जस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज बताना है किस तरफ होता है, प्रॉपर ये नहीं बताना कि किस टाइम पे कितना हमारे पास वैल्यू था। So first of all we will talk about the key concept used in the question। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, सिंपल पेंडुलम के मोशन की हम बात कर रहे हैं। सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम का मोशन ड्रॉ करते हैं उसके फिगर से। सपोज इस पोजीशन से, ये हमारा सॉलिड स्पॉट है, यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, सिंपल पेंडुलम को हैंग किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। तो ये हमने क्या बना लिया, स्ट्रिंग बना लिया, और यहाँ पे ये क्या हो गया, एक बॉब हो गया। तो सेंटर पे ये क्या है, मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है। अब इसकी ऑसिलेशंस इस तरफ होंगी एंड किस तरफ होंगी, इस तरफ होंगी। तो हम एक्सट्रीम पोजीशंस ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे ये क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, और इस तरफ ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन हो गया यहाँ पे। दिस हियर रिप्रेजेंट्स एक्सट्रीम पोजीशन, और दूसरी तरफ ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। अब हमें देखना है एनर्जी का वेरिएशन। हमें मालूम होना चाहिए कि जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है, उस पे क्या अप्लाई करते होते हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी पहले तो होता क्या है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पीई, हमें क्वेश्चन में बोला है पोटेंशियल एनर्जी है, एंड केई गिवन इन द क्वेश्चन के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसका जो सम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा। तो मेन पोजीशन पे सपोज हमारे पास बॉब है, वो किस तरफ या जा रहा है, इस तरफ, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है। तो जब एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे आके वो क्या करेगा, रिवर्स करेगा मेन पोजीशन की तरफ। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आके जो वेलोसिटी है उसका वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। एंड अगर हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो अगर वेलोसिटी जीरो हो रहा है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जीरो। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जीरो होता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा एंड इस पे जो डिस्प्लेसमेंट है एक्सट्रीम पोजीशन पे, वो मैक्सिमम हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मैक्सिमम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम हो गया, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी पीई इज द पोटेंशियल एनर्जी, वो भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे वो डिपेंड करता है। और वी कैन राइट द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी पीई इज इक्वल्स टू mg। एच होता है, एच रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जिस पोजीशन से हम मेजर कर रहे थे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। जब वो एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की तरफ आता है, तो मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है v, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है, उसका वैल्यू मैक्सिमम होता है। अगेन फ्रॉम द फॉर्मूला, अगर v हमारे पास मैक्सिमम होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंगली काइनेटिक एनर्जी के e का वैल्यू भी हमारे पास क्या रहेगा, मैक्सिमम। और जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तब उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम। और इस केस में मिनिमम वैल्यू जो है पोटेंशियल एनर्जी का वो जीरो होगा, क्योंकि मीन पोजीशन से हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं, और मीन पोजीशन से तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, मीन पोजीशन तो क्या है, जीरो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है। तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे कितना होगा, जीरो होगा। सो ग्राफ जो होंगे वो कैसे बनेंगे, y एक्सिस के अलोंग ये हमने ड्रॉ कर लिया, किसको, किसका ग्राफ, E का, कि एनर्जी कैसे वेरी कर रहा है, ऊपर को जाते हुए एनर्जी बढ़ता है, और इस तरफ ये हमने डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ किया है D। और यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन पे जीरो है।
डिस्प्लेसमेंट। तो जीरो पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जीरो आना चाहिए, किनेटिक एनर्जी का ड्रॉ करेंगे तो वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी? यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशंस पे, यहाँ पे क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी पीई। और सेंटर पे जीरो डिस्प्लेसमेंट में किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। एंड जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो किनेटिक एनर्जी कितना है? मिनिमम, मींस जीरो है। तो जो ग्राफ है किनेटिक एनर्जी का वो हमारे पास कैसे बनेगा? जैसे जैसे बॉडी मीन पोजीशन की तरफ जाएगी किनेटिक एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। देन अगेन बॉडी दूसरी जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी तो किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये किनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, जैसे जैसे किनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। सेंट्रल पोजीशन मींस मीन पोजीशन पे आके पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है। अगेन किनेटिक एनर्जी डिक्रीज करना शुरू करता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करना शुरू करता है तो मैक्सिमम हो जाती है उसकी वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का कर्व होगा। अब गिवन फिगर से देखते हैं कि कौन सा कर्व इस कर्व को मैच करता है। हियर बी ऑप्शन, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। इसी तरीके से किनेटिक एनर्जी जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है जीरो है, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। So B is the correct answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.